सोचिए अगर आप एक ऐसे गांव में फंस जाए जहां हर रात एक आदमी गायब हो जाता है और अगली सुबह उसकी कोई पहचान तक नहीं बचती। न कोई सुराग, न शरीर, न यादें। लोग कहते हैं वो आत्माएं उन्हें अपनी दुनिया में ले जाती है, लेकिन वो दुनिया क्या है और कौन बचेगा आखिरी रात तक? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। भूतिया गांव, जहां हर रात आत्माएं एक व्यक्ति को अपनी दुनिया में ले जाती है। राजस्थान के सुदूर इलाके में एक गांव है, मृतगांव। ये नाम किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं, लेकिन लोक कथाओं में दर्ज है। मान्यता है कि इस गांव में हर रात एक व्यक्ति गायब हो जाता है और सुबह उसका नाम तक मिट जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अभिषेक शर्मा एक युवा पत्रकार रहस्यमयी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। जब उसने मृतगांव की कथा सुनी तो उसे लगा कि ये कहानी उसकी करियर की सबसे बड़ी खोज बन सकती है। स्थानीय लोग उसे वहां जाने से मना करते रहे। वो जगह जीते जागते लोगों की नहीं, वहां आत्माएं राज करती है। लेकिन अभिषेक नहीं माना। कैमरा, ड्रोन, रिकॉर्डिंग उपकरण और एक लोकल गाइड कमल के साथ वो गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में कदम रखते ही अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। दोपहर होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे सूरज गांव को छूता ही नहीं। घर मिट्टी के बने हुए, लेकिन सबकी खिड़कियां बंद थी। गांव के लोग डरे हुए चेहरे, झुकी निगाहें और खामोश जुबान लिए उनसे बचते नजर आए। कमल ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा, बीजाबाई, आज रात कौन जाएगा? बीजाबाई ने कांपती आवाज में कहा, किसकी बारी है? ये आत्माएं तय करती है, कोई रोक नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। अभिषेक चौंका। ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? बीजाबाई बोली, आज से नहीं, 300 सालों से। अभिषेक रात को अपने कैमरे ऑन करके गांव के बीच में खुले मैदान में सोने की योजना बनाता है। गांव के लोग ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे हार मान लेते हैं। रात होते ही पूरे गांव में एक गहरी नीली धुंध छा जाती है। दूर कहीं से घुंघरुओं की आवाजें, औरतों की चीखें और बच्चों की हंसी गूंजती है, सब कुछ साथ साथ। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई देती है। बिना चेहरा, बिना शरीर, लेकिन एक काली साड़ी और उलझे बालों वाली औरत हवा में तैरती हुई। अभिषेक उसे देखता है। वो उसके पास आ रही है और तभी बिजली चली जाती है। अगली सुबह कमल गायब था। गांव वाले चुप थे, जैसे कमल को कभी जाना ही नहीं। अभिषेक चीखता है, कमल, कोई उसे बचाओ। लेकिन सब कहते हैं, कौन कमल? कैमरे की रिकॉर्डिंग में कमल की आवाज तक नहीं थी। उसकी फोटो, उसके कपड़े, कुछ नहीं बचा। अभिषेक का दिमाग हैरान और डरा हुआ था। उसने कैमरे की दूसरी फाइलें चेक की, लेकिन हर बार कमल का चेहरा धुंधला नजर आया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मिटा रही हो। उस रात गांव की मंदिर की पुरानी पुजारी लक्ष्मीबाई ने उसे बुलाया। लक्ष्मीबाई ने बताया, ये आत्माएं चुड़ैल और तांत्रिकों की थी, जिन्हें 300 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले उन्होंने शाप दिया, हर रात एक आत्मा आएगी और एक जीवित को ले जाएगी। जब तक गांव वाले अपने पाप कबूल नहीं करेंगे, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। अभिषेक ने पूछा, कोई इसे रोक नहीं सकता? लक्ष्मीबाई ने धीमी आवाज में कहा, एक रास्ता है जो आत्मा को उसकी दुनिया में जाकर मुक्त करे, लेकिन उस दुनिया से कोई लौटकर नहीं आया। अभिषेक ने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा। उसने मंदिर के बीच में बैठकर रात भर साधना की। मंत्रों के बीच वो एक अंधेरे भंवर में गिरता चला गया। जब उसकी आंख खुली
वो एक दूसरी दुनिया में था। कोहरा, जलते चूल्हे, टूटे झूले, हवा में लटकी लाशें और अनगिनत आत्माएं। हर आत्मा किसी ना किसी पीड़ा में कैद थी। किसी की आंखें निकाली गई थी, किसी का गला कटा था, कोई बच्चा लगातार मां पुकार रहा था। कमल वही था, बिना आत्मा के, खोया हुआ। अभिषेक अंत में पहुंचता है एक मालनुमा खंडहर में, जहां चुड़ैल चंद्रकला विराजमान थी, 3 आंखों वाली, लाल साड़ी पहने, हवा में उड़ती हुई। चंद्रकला बोली, तू आया है बचाने या खुद मरने? अभिषेक बोला, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, ताकि ये चक्र टूटे, ये गांव और आत्माएं चैन से रह सके। चंद्रकला जोर से हंसी। मुक्ति उसकी कीमत है। उसने अभिषेक के सामने एक खून से भरा त्रिशूल रखा। खुद को चढ़ा दे, तभी सबको मुक्ति मिलेगी। अभिषेक चुपचाप त्रिशूल उठाता है और अपनी छाती में घुसा देता है। अचानक पूरा वातावरण रोशन हो जाता है। आत्माएं चीखती हैं और फिर एक एक करके प्रकाश में बदलती हैं। कमल भी अपने होश में आता है। चंद्रकला की तीसरी आंख से एक आंसू गिरता है। कई सदियों बाद किसी ने मेरी मुक्ति के बारे में सोचा। तुमने मुझे इंसान बना दिया। उसके साथ साथ सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। अगले ही पल अभिषेक की आंख खुलती है। वो फिर गांव के मंदिर में है, जिंदा, लेकिन उसके सीने पर त्रिशूल का निशान है। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास आते हैं। कोई कहता है, हम सबने सपना देखा, लेकिन ये सपना नहीं था। अब गांव में कोई आत्मा नहीं दिखती, हर कोई सुरक्षित है। अभिषेक गांव से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते उसकी कैमरे की स्क्रीन फिर ब्लैक हो जाती है और स्क्रीन पर एक फोटो उभरती है, एक नई परछाई जो उसके पीछे खड़ी है, लेकिन वहां कोई नहीं। क्या आत्माओं को सच में मुक्ति मिली, या अभिषेक अब अगला दरवाजा बन चुका है उनके लौटने का? आप क्या सोचते हैं? आत्माएं मुक्ति चाहती है या सिर्फ एक नया रास्ता?